पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध तो देश में कई हिस्सों में हो रहा है, लेकिन बंगाल में ये विरोध अब हिंसा में तब्दील हो चुका है। मुर्शिदाबाद में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर के ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 12 अप्रैल को एक हिंदू पिता पुत्र की दंगाइयों ने बेरहमी से हत्या कर दी। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। मुर्शिदाबाद में हो रहे दंगे के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 अप्रैल को शमशेरगंज में एक लड़का घायल हुआ था, अगले दिन उसकी मौत हो गई। 12 अप्रैल को पिता पुत्र की भी हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में फैली हिंसा के चलते हाई कोर्ट को आगे आना पड़ा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को तुरंत तैनात किया जाए। अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिसकर्मी हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात किए गए हैं। एडीजी जावेद शमीम ने बताया है कि अब तक 118 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी काफी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि वक्फ कानून को लेकर के जो विरोध हो रहा है वो बेईमानी है, क्योंकि उनकी सरकार तो इस कानून को लागू ही नहीं होने देगी इस राज्य में। लेकिन ममता के इस बयान पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर ममता इस कानून को लागू नहीं कर रही हैं तो फिर दंगे क्यों भड़के हैं। सुकांत ने ममता बनर्जी पर दंगों की प्लानिंग, उन्हें भड़काने और हिंदू समुदाय के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंटरनेट बंद करके पीड़ितों की आवाज को दबाया गया है। वहीं बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिए। बंगाल के राज्यपाल ने भी हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि हालात को काबू में लाना अब सबसे जरूरी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी आज वही कर रही हैं जो उन्होंने सीए प्रोटेस्ट के दौरान किया था, चुप रह करके हिंसा को बढ़ावा देना। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल सरकार समय रहते हालात काबू कर पाएगी? क्या जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन्हें न्याय मिलेगा? आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या सरकार की चुप्पी वाजिब है या ये सियासी रणनीति है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।